Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So class 4th subject है मैथ्स, चैप्टर है 4, सब्ट्रैक्शन, पार्ट है 15, एक्सरसाइज है इसकी 4.3 वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है नैना परचेज कार। नैना है जो उसने क्या किया है, एक कार परचेज की है। नैना परचेजेज ए कार for rupees 3,45,000। ठीक है। If she has only rupees 2,80,000, तो how much more money does she need to purchase a car? Purchase the car। अब देखो इसमें है कि जो नैना है उसने एक कार परचेज की है और जो कार की कॉस्ट है वो क्या है 3,45,000। ओके। और इफ़ शी हैज़ ओनली 2,80,000, और अगर उसके पास 2,80,000 रुपये हैं तो हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू परचेज द कार। तो आपको ये बताना है कि उसको कार को परचेज करने के लिए और कितने रुपए हैं उनकी ज़रूरत होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन लिखोगे। इसका सॉल्यूशन है कॉस्ट ऑफ ए कार, कि कार की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ ए कार। एक कार की कॉस्ट है रुपये 3,45,000। ओके। और फिर देखो इफ़ शी हैज़, तो क्या लिख सकते हैं, शी हैज़ ओनली अब उसके पास कितने रुपए हैं, तो शी हैज़ अमाउंट। अब उसके पास जो अमाउंट है वो लिखनी है, तो वो कितनी है, रुपीज़ 2,80,000। अब देखो आपको लेस करना है और आप लिखोगे नीडेड मनी। यहाँ क्या लिखोगे, नीडेड अमाउंट। तो देखो 0 0 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5।
अब 4 में से 8 तो लेस होगा नहीं, तो आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे हो जाएंगे 2 और यहाँ पे हो जाएंगे 14। 14 में से 8 लेस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बचा 6। और 2 में से 2 लेस करोगे तो 0। अब देखो उसको जो नैना है उसको और कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, 65,000 रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी। किस लिए, कार को परचेज करने के लिए। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर है 6। तो इसमें देखो रक्षित earns annually ₹6,50,000. His expenditure during a year is ₹4,98,000. How much more money how much money does he save in। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो रक्षित है अर्न्स एनुअली 6,50,000। जो रक्षित है वो एनुअली कितने अर्न करता है, 6,50,000 रुपये एनुअली अर्न करता है एक साल में। ओके, फिर देखो हिज एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ ईयर 4,98,000, और जो उसके खर्चे हैं ना पूरे साल के वो है 4,98,000 के, उसके क्या है खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं। ओके, तो देखो हाउ मच मनी डज ही सेव इन 1 ईयर। अगर वो जितने अर्न करता है उसमें वो खर्च भी कर देता है, मनी स्पेंड करता है, तो वो कितने सेव करेगा। जैसे कि आपको पता है कि आपके अगर पापा आपको 10 रुपये देते हैं पॉकेट मनी के, ओके, तो अब आप उन 10 रुपये में से 1 महीने के लिए दिए। सोचो, आपको हो सकता है ऐसे बोला जाए कि ये 100 रुपये है, मैं 1 महीने के लिए आपको 100 रुपये दे रहा हूँ एज ए पॉकेट मनी। अब आपको उस पॉकेट मनी को क्या करना है, 1 महीने के लिए चलाना भी है, उसमें से कुछ खर्च भी करना है, ठीक है, और आपको क्या रहेगा कि मैं कुछ उसमें से सेव भी करूं, यही रहता है ना, ताकि अगर मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं इजीली उनमें से खर्च कर पाऊं, उनमें से स्पेंड कर पाऊं, यही होता है ना। तो आप जब 100 रुपये मिलते हैं उसमें से अगर आप 40 रुपये उस 1 महीने में खर्च कर देते हो, 100 में से अगर 40 खर्च कर देते हो तो आपको कितने मिले, 60 बच गए ना आपके पास, कि हाँ 100 में से हमने 40 खर्च भी कर दिए और 60 सेव भी कर लिए। तो यही इसके लिए बोल रहे हैं रक्षित के लिए
कि वो एक ईयर में 6,50,000 रुपये अर्न करता है, मतलब कमाता है कहीं से ना कहीं से तो वो कमा रहा है, कोई ना कोई जॉब तो कर ही रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है ना मनी। कितनी मनी अर्न कर रहा है, 6,50,000 रुपये अर्न कर रहा है। लेकिन अब खर्चा भी तो होगा ही ना, तो देखो हिज एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ईयर ₹4,98,000। उसी एक ईयर में, जिस ईयर में वो कमा रहा है उसी ईयर के खर्चे भी हैं उसके, तो वो कितने हैं, 4,98,000 रुपये हैं। तो देखो हाउ मच मनी डज ही सेव इन 1 ईयर, तो उसी एक साल में इतना तो कमाया, इतना खर्च किया, तो उसने बचाया क्या, उसने सेव क्या किया, ये देखना है। अब देखो अर्न मनी, आप क्या लिखोगे, अर्न मनी, सबसे पहले लिखोगे अर्न्स मनी, ठीक है। और ये मनी कितनी है, ये है 6,50,000, ठीक है। 6,50,000 रुपये उसकी क्या हो गई, अर्न मनी हो गई। अब देखो एक एक्सपेंडिचर, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंडिचर कि उसके खर्चे। तो अब देखो आप क्या लिखोगे, उनमें लिखोगे 4,98,000 कि 6,50,000 तो अर्न किए और एक्सपेंडिचर कितने हैं, खर्चे 4,98,000। अब देखो हाउ मच मनी डज ही सेव इन 1 ईयर, अब उसने एक साल में कितने पैसे सेव किए, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, सेव मनी। अब आपको तो यही पता करना है कि उसने कितने रुपए हैं जो सेव किए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना आराम से। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब देखो 0 में से 8, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं यहाँ पे बोरो, और इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे बोरो किया, यहाँ पे हो जाएंगे 4 और यहाँ पे हो जाएंगे 10। अब 10 में से 8 लेस करोगे तो 2 बचेंगे ना, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, ओके। अब देखो 14 में से 9 लेस करने हैं, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो गए 14, 14 में से 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में से 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जो बचता है वो लिख देंगे 1 2 3 4 5, तो द आंसर वी गेट इज 5। अब देखो 5 में से 4 लेस करोगे तो 1, तो द आंसर वी गेट इज 1,52,000। देखो जो रक्षित है वो क्या कर रहा है, 6,50,000 रुपये अर्न कर रहा है एनुअली, और उसके एनुअली खर्चे भी कितने हैं, 4,98,000 के। अब आपसे क्या पूछा था कि हाउ मच मनी डज ही सेव इन 1 ईयर, कि वो एक साल में कितने रुपए सेव करता है, तो उसकी अर्न मनी लिखी, फिर एक्सपेंडिचर लिखा, फिर सेव मनी लिखी, 1,52,000 रुपये वो पर ईयर सेव करता है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।